वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला, कर कृपा नानक गुण गावै, राखो शर्म असाड़ी जीव। सतगुरु पातशाह दी साजी सवारी सतसंग दियो, अदब सत्कार सहित फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार सहस्कृति श्लोकां दी विचार कर रहे हाँ। मूल पाठ बड़े प्यार नाल बड़े सुंदर उचारण सिंह साहब ज्ञानी रंजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा बंगला साहब उन्होंने पासों आपने सरवण किया है। विचार आरंभ करिए। परमात्मा सर्वव्यापक है, सच है, ना वो साथों विछड़े है ना असी उस तो विछड़े हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। तिसते दूर कहाँ को जाए, तिस ताजे अबर कहाँ को। उसका कारण है सिद्धांतक तौर पर तुसी वेखो जी वो सर्वव्यापक है। कोई थां बचदा ही नहीं जिथे ना होवे ते फिर दूर किथे जावांगे। थां ते बचदा कोई नहीं। परमात्मा ते सर्वव्यापक है। हाँ इंज जरूर हो सकता है मच्छी रहिंदी ते पानी दे विच है ते आखे पानी किथे है मैं नहीं जानती, पानी नूं मैं नहीं मनदी। कुछ ऐसे ने संसार जिहड़े कहंदे ने असीं नहीं जानते, कुछ कहंदे ने नहीं मनदे। पर क्यों? मच्छी नूं ते शायद ध्यान होवे ना होवे, बंदे नूं ध्यान है मैं हाँ। आ जिहड़ा मैं हाँ ना हौमे मैं हाँ ते मेरा कुछ है। बस मैं आउण नालों वो भुल गया, मैं करन लग पिया। ये दुखी होया। जदों दुखी होया मैं दुखी क्यों हाँ? सतपुरुषां कहा अपनी हौमे दे कारण, हंकार दे कारण। जदों समझिए रब दूर है, भुल गया ते दूर है, याद आ गया ते नेड़े है। तुहाडे घर कोई आए ते आखिर बिठाओगे किते। गरीबी बड़ी सी, लोकी मूड़ा ही दे देंदे समझिए इत्थे बैठ जाओ, मंजी ते बैठ जाओ, दरी ते ही बैठ जाओ, कुछ ना कुछ तो दोगे। अमेरी आगे कहने सोफे ते बैठ जाओ। हंकार नूं बैठन लिया कहने आ जाओ, मेरे तन ते बैठ जाओ, बलशाली है, मेरे तन ते बैठ जाओ, मेरे कोल धन बहुत है, मेरी सियानप ते बैठ जाओ, मेरी विद्या ते बैठ जाओ, पत्नी बड़ी सुंदर है, सुंदरता ते बैठ जाओ, पुत्र ने इत्थे बैठ जाओ। परिवार दा हंकार, विद्या दा हंकार, धन दा हंकार, दौलत दा हंकार या अभिमान, इसने रब तो दूर किया। इनू ऐसे जीवन वाले नू गुरु नानक देव जी ने कहा कुचजे। मंदिर मिट्टे संदड़े पत्थर कीते रास जियो हो, इनी टोली भोली अस्तिस कंत न बैठी पास जियो। पत्थर नाल चित ला लिया, परमात्मा भुल गया। उन्हें कहा गहणियां नाल चित ला लिया, पति भुल गया। सोना रूपा रंगला मोती ते मानक जियो, से वस्तु शह दित्तियां मैं तिन स्यों लाया चित जियो। चित ला लिया इन्हां नाल। साहब जी कहते ने हंकारी उसके घर प्रवान नहीं।
मैं करने वाला प्रवान नहीं, उस वल ते पिठ हो जाती। हंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाया। गर्भंत नारी मधून मतिं, कहते ने हंकार है नारी दा। नारी बड़ी सुंदर है, मेरे घर विच इन्नी सुंदर ना। उस शब्द नूं पढ़ीए अर्थ खुलणगे। धरती तां हीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाओ। मोहनी मुख मणि सोहै, करे रंग पसाओ। मत देख भूला, विसर है तेरा चेतन आवे नाओ। गर्भंत नारी मदहोन मतों, मदन का अर्थ होंदा काम। कामी बंदा है, अहंकार वाली मत है। काम है अभिमान है, काम है अभिमान है। ते फिर इत्थे बलवंत बलात्कार ना, ऐसा बंदा बलात्कारी होवेगा। बलात्कारी का अर्थ की है? वधीकी करने वाला। किसी का धन खो रहा है वह भी बलात्कारी, किसी की इज्जत खो रहा है वह भी बलात्कारी। जिथे भी वधीकी है बलात्कार है। बलात्कारी हो गया, हंकारी हो गया, परिवार का गुमान हो गया। चरण कमल न भजंत, बचन वाल ध्यान देना। जिस वेले पूरे सुख आ जाए, दंब आ जाए, बंदे नूं रब भुल जांदा। पता कारण की है? कहंदा सुख वास्ते ही ते रब ते आया सी। सुख वास्ते सिमरन कीता सी, सुख वास्ते जप कीता सी, सुख वास्ते तप कीता सी। आ गया सुख, हुण सुख ही काफी है। सुख लई ते कहने आ सुख माणदे हां, पर दुख किसे ने कहा माणदे? दुख ते कहने भोगने हां। सुख माणदे दुख वेले रब याद आउंदा, क्योंकि दुख दुखी करदा। एक बेनती करा, सुख ते कई बारी महसूस भी नहीं हुंदा। सुख आ बंदा सुख विच बेहोश हो जांदा। एक प्रमाण मैं तुहाडे सामने रखदे हां। सतपुरुषां दा कहना दुख विच समा बहुत लंबा हुंदा। पुराना दी वंड है, गुरमत दी नहीं। उन्हां ने उमरा लिखी है युगां दी, ध्यान नाल सुनना। 4,32,000 बरस उम्र एक कलयुग दी, 8,64,000 उम्र द्वापर युग दी, 12,96,000 बरस उम्र त्रेते दी, 17,28,000 बरस उम्र सतयुग दी। वो नाल धारना कि सतयुग सुख दा ते कलयुग बड़ा कलेश दा, दुख दा। इहदी उम्र क्यों इन्नी छोटी कर देती? ये छोटा ही चंगा। असल विच दुख दा ते एक क्षण भी होवे बड़ी मुश्किल बतीत हुंदा। दुख दी रात होवे मुक्कण च नहीं आउंदी, सुख वेले ते पता ही नहीं लगदा। सुख दा बंदे नूं अनुभव नहीं। अज तक नहीं किसी ने आके हाथ जोड़ के इत्थे आखिया दातिया हे बाला प्रीतम मैनू दस मैं सुखी क्यों हाँ? किसे कहा नहीं, यही कहने आ मेरे मालिक कृपा कर मैं दुखी क्यों हाँ? मैं 50 साल सुखी क्यों रहा दसो? नहीं, मैं एक दिन दुखी क्यों रहा हाँ। दुख जिस वेले आउंदा ते फिर सतपुरुष कहंदे ने चरण कमल न भजंत। परमात्मा दे चरना कमलों नूं नहीं भजिया, नहीं आसरा लिया, नहीं याद कीता, उस दे सहारे नूं हंकार कीता परिवार दा, हंकार कीता बल दा। जे नारी दा गुमान को करेगा, दो गल्लां याद रखनियां, नारी दा सुंदर नारी दा गुमान करेगा ते महान कामी होवेगा, बल दा गुमान करेगा ते बलात्कारी होवेगा। जिथे बल दा गुमान है वधीकी वाला सुभाव, जिथे घर की सुंदरता का हंकार है बहुता कामी। गर्भंत नारी मदहुन मतंग बलवंत बलात्कार न। बलवंत का बलात्कार चाहिदा सी, बल सी सेवादार हुंदा। परिवार सुंदर है ते बचन पढ़दा, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप
सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद रोग कंचन देहि, लिव लावो तिस राम सनेहि। और चरण कमल ने भजंत त्रिन समान। रब दी नज़र विच वड्डी हस्ती वाला एक तीले वर्गा। जे को नाम धराए वड्डा, साध करे मन भाने। खसमे नदरी कीड़ा आवे, जेते चुगे दाने। उस दी नज़र विच पहाड़ भी तीले वर्गा है। त्रिग जन्म ने त्रिन समान, त्रिग जन्म ने। यह जन्म साडा जिहड़ा है, दो ही गल्लां अंत होणगीਆਂ, या ते धन धन होवेगी ते या त्रिग त्रिग होवेगी। ਜਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਨਮਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਧਨ 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 ਜਣ ਆਇਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਧਨ ਧਨ, ਜੀਵਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਧਨ ਧਨ, ਜੀਵਨ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇ ਕਿ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਧਨ ਲੈਣਾ। ਧਨ ਧਨ ਜੇ ਚਾਹਨਾ ਹੋਵੇ, फिर कर्म कर जो सतगुरु दसते ने। कहते ने एक पासे नाम जपण वाला होवे, कीड़ी वर्गा होवे। हे पपील का गृष्टे, गृष्टे शब्द बनया गृष्ट तो, इसका अर्थ होंदा भारा। हे कीड़ी, पपील का कीड़ी, कीड़ी कीड़ी वर्गा मनुख होवे। छोटी हस्ती कुछ भी ना होवे, जे कर परमात्मा दा नाम जपदा है, गोविंद सिमरन तुम धने। इनू धन्ने ना पढ़ना, पाठ बड़े ध्यान नाल करने वाली गल है। धन धन वो तो फिर धन धन हो गया जे धन्ने पढ़ देता। धने धन दौलत, जे कर तेरे कोल सिमरन दा धन है, हे कीड़े तू भारी है। एक प्रमाण मैं आपके सामने रखते हैं। 100 मन हस्ती घ्यो गुड़ खाए, खाए 500 दाना खाए। डकै फूकै खे उड़ावे, सा गया पछतावे। अंधे फूक मोई दीवाने, जिवें हाथी फूका मारदा मिट्टी उडाउंदा। हंकार दियां फूका मारदी सृष्टि मर गई, झल्ली सृष्टि मर गई। अंधी फूक मोई दीवानी, खसम मिट्टी फिर भानी। अध गुला चिड़ी का चुगन गहन, चिड़ी बिल लाए। खसमे भावे ओह चंगी, जे करे खुदाए खुदाए। हाथी नालों ते चिड़ी चंगी। सकता सी मारे सह मेरे सब पिछे पै खाए। होए सताना घुरे न मावे, सा गया पछताए। अंधा किसनू बुक सुनावे, खसमे मूल ना पावे। अक स्यों प्रीत करे, अक तिड्डा अक डाली बै खाए। खसमे पावे ओह चंगा, जे करे खुदाए खुदाए। नानक दुनिया चार दिहाड़े, सुख कीते दुख होई। गल्लां वाले हैन घनेरे, छड़ न सकै कोई। धन है जिहड़ा इस गल नूं समझदा। एक प्रमाण होर दे दियां। समुंद शाह सुल्तान, धरती दे शाह ही नहीं, समुंदर दे भी नहीं, आकाश दे भी नहीं। इस आकाश चों मैं जहाज नहीं लंघण देना, साडे देश दा आकाश दे मालक ने। इस समुंदर विच मैं बेड़ा नहीं लंघण देना, समुंदर मेरा। समुंद शाह सुल्तान ते धन किन्ना होवे, पहाड़ां जिन्ना। गिरा सेती माल धन, कीड़ी तुल न होवनी, जे तिस मनो न विसरै। वो कीड़ी वर्गा मनुख जिसनू रब नहीं भुलदा, उस दे तुल वो समुद्रां दा शाह सुल्तान नहीं। इत्थे भारा किसनू कहा, जिस दे कोल वो दौलत है जो पाएदार है। भाई नंद लाल जी ने इसे लिए मंगे आ, झोली करके कहते ने दाते दौलत ते मैं भी मंगनी है, वो ना देई जिस दे नाल हंकार भी आ जाए। वो ना देवी कोई खो के ले जाए, वो ना देवी जो सड़ जाए गल जाए। दौलतियां दे के बाशद पाएदार, मैनू दौलत दे पाएदार, जिहड़ी सदा मेरे नाल रहे। सिमरन दी दौलत, उस दे याद दी दौलत। बड़ा सुंदर अगे क्या, यादे उस रमाया ईमान बवद। ईमान हुंदा शरदा, शरदा वालियां दा धन किहड़ा है, परमात्मा दी याद।
ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। यादेव सरमाया ईमा बवद, हर गदा अज यादेव सुल्तान बवद। हर एक गदागर फकीर कंगाल उहदी याद नाल सुल्तान बन जांदा है, शहनशाह बन जांदा है। जे उसदे कोल परमात्मा दे नाम दा धन है। हे पपील का दृष्टे गोबिंद सिमरन तू धने। जे तेरे कोल धन है गोबिंद दे सिमरन दा, नानक अनक बार नमो नमः। अनेकां बार नमस्कार है, मेरी नमस्कार है किसनू जिस ते नाम दी ये बरकत है। उस नूं ते है, पर मैं उन्हां तो भी कुर्बान जाना जिहड़े नाम जपते ने। हाँ कुर्बान जाऊं मेहरबाना, हाँ कुर्बान जाऊं, हाँ कुर्बान जाऊं तिना के लैन जो तेरा नाम। नाम तो ते कुर्बान, नाम जपण वालियां तो भी कुर्बान। हाँ कुर्बान जाऊं तिना के लैन जो तेरा नाम, लैन जो तेरा नाम तिना के सद कुर्बान जाऊं। सदा लई मैं बलहार जांदा हाँ। अगला श्लोक है, इस वल ध्यान देना। तिरनंत मेरं सहकंत हरियं, कहते ने वो तीलियां नूं पहाड़ बना देंदा। भाव कोई हस्ती नहीं सी जदों सिर ते हथ रखदा, भिखारी ते राज करावे राजा ते भिखारी। आसा की वार दे पहले एक धुनी है, 9 धुनियां श्री गुरु ग्रंथ साहब विच वारां नाल दर्ज ने कि वार सलोकां नाल, क्योंकि दर्ज किए ने गुरु अर्जन देव जी ने। अज भी वारां मौजूद ने जिन्हां नाल सलोक नहीं। बसंत की वार है, रामकली की वार है, राय बलवंड तथा सत्य डूमाखी, कोई सलोक नहीं। वार सलोकां नाल सलोक वे महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की धुनी। टुंडा असराज कौन? असराज ते नां सी ते हथों टुंडा सी। सारंग राजे का पुत्र सी, मां ने मतरेई मां दोष लगाया। पूर्ण वाली इनबे ने इसकी कहानी। राजे ने जलादा नूं हुक्म दे दिता, नूं मार दिओ। उन्हां खूज ते सुट दिता, सिर्फ एक हथ कट के। वो जा रहे सन, टांडा जा रहा सी व्यापारियों का, उन्होंने वणजारियां ने कढ़ लिया, उन्हें धोबी कोल वेच दिता। धोबी का किते बैल गवाच गया, ये लभन गया, राजा मर गया सी। उन्हें कहा राज उन्होंने दिओ जिहदा हथ लाया ताला खुल जाए। किथे धोबी कोल विकिया, किथे टुंडा हाथी लाया। हुण हथ नाल ते बंदा खोले, कट्टिया हथ लाया ताला खुल गया। ऐसी कथा, राजा बन गया। फिर राजे दे बंदे भी गए, काल पिया सी, इहने अनाज भी दिता, बड़ा इहदा सन्मान होया। सतगुरां कहा वेखो सत धर्म ते कायम रहा ते रब ने इन्नी बरकत दिती कि उहदे हथ लाया, जिहड़ा हथ है ही नहीं तां भी ताले खुलदे। राजा ते ओ हथ लाए ते देश की तकदीर दे ताले खुल जाण। इन्नी बरकत वाला होवे। इस सतगुरां ने धुनी लिखे। सोच रहा सां दाता तेरा सिर ते हथ जे तू चुक लवें, नदर पट्ठी जे करे सुल्ताना खा कराइंदा, दर मंगन भिख ना पाइंदा। सच है ऐसा हुंदा जिस वेले उहदी नदर ना होवे। राजे भिखारियां वांगू मंगदे ने, मंगिया को खैर नहीं पाउंदा। तिरन तमेरन जिहड़े तीले वर्गे सन उन्हां नूं पहाड़ कर दिंदा। जिहड़े सुके होए सड़े होए सैकंत हरियं। एक बचन है भाई नंद लाल जी का, सब्ज में साजंद, सब्ज में साजंद चोबे खुश करा, बोए में बख्शंद रंगे मुश्करा। तेरी कृपा हो जाए ते सुखियां लकड़ियां हरियां कर देवें, उन्होंने फुल पै जान, फल पै जान। सच है जियो कृपा करे गुर प्रसाद, परम पद पाया सूके काष्ट हरिया। तिरनंत मेरं सैकंत हरियं बूढ़ंत तरियं। जिहड़े डुब रहे सन, बेड़ी डुब गई, वकारां च डुब गए, वो भी तर जाते ने जो बांह फड़ लवे।
ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਗੁਰ ਕਾਢਿਆ ਸੋਈ ਉਤਰਿਆ ਪਾਰ। ਖੂਚ ਗਿਰੇ ਪਏ ਸਨ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਕੱਢ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਮਾਇਆ। ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਅਨੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਊਣੇ ਸਨ। ਰੇਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ। ਅੰਧਕਾਰ ਕੋਟ ਸੂਰਯ ਉਜਾਰਨ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ? ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਗ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ, ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 100 ਆ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖੋ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਕਲੇਸ਼ ਆ ਜਾਣ, ਜੋ ਆਉਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਗਰ ਹਮ ਲਸ਼ਕਰ ਅੰਗੇਜ਼ਤ ਕੇ ਖੂਨੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਰੇਜ਼ਤ, ਮਨੇ ਸਾਕਿਬ ਹਮ ਸਾਜ਼ਮ ਬ ਬੁਨਿਆਦਸ਼ ਬਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛੁਡਾਈ। ਜਿਉ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਅੰਧਕਾਰ ਕੋਟ, ਕੋਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰੋੜ। ਕਰੋੜ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ। ਸੂਰਜ ਉੱਥੇ ਚੜ ਪੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਕੋਟ ਸੂਰਯ ਉਜਾਰੂ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਦਇਆਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਇਆਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਲੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸਵੇਰੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ, ਬੜਾ ਭਰਵਾਂ ਸਰੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਥੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਾਥੀ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਾਖੀ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਬਚੇਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਡੋਲਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਾਥੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੀੜੀ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰੋਗੇ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਧੇ ਗੇਟ ਚੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਾਥੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੰਘ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਰੱਸੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਗਿਰਿਆ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਘਰ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਲੜਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਪ ਕਰ ਸਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝ ਜਾਏ ਕਿ ਬਾਪ ਦਾ ਧੋਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਧੋ ਜਾਂ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਗੱਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇ
ਫਿਰ ਕੌਣ ਧੋਣਾ ਧੋਵੇ। ਪੋਤਰਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। 2 ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਾ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ। ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਦਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੌੜ ਜਾਏ, ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਬੜਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ, ਛੀਟਕਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫੁਰਤੀਲਾ। ਸਾਖੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ, ਹਾਥੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਬਲ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਲ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਹਾਥੀ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੀੜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ। ਬਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰਦਿਆਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਸੰਗ ਉਧਰਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਜੇ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਧਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਜੇ ਪੂਰਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਟਾਈਮ TV, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਬੈਸੇ ਭੈ ਰਹੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਕਮਾਵੇ ਕਾਰ, ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ, ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਭੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪਰਦਾ ਮੇਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਮੇਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਨਾ, ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਥੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਪੰਥ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੋਵੇ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਜੀਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪੇ ਆਕਾਸ਼। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਥ ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਤੇ ਪੰਥ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਸੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜਨ ਜੁਗਤ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੰਗ ਉਧਰਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਜੇ ਪੂਰਨ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਕਰਮ ਉਸਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਰਮ ਕੀ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਆਂ। ਦੋ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਜੈਦੇਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਮਾਨੰਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਖਤਰਾ ਕਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ ਬਸੰਤ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮਾਤ ਪੁਰਖ ਮਨੋਪਮੰਗ ਸਤਿਆਦ ਭਾਵ ਰਤੰਗ ਪ੍ਰਮਦ ਪੁੱਤਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਰੰਗ ਜਤ ਚਿੰਤ ਸਰਬਗਤਮ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਨਾਮ ਮਨੋਰਮ ਬਧ ਅਮਰ ਤਤ ਮਾਯੰਗ। ਜੈਦੇਵ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਜੈਦਿਓ ਨਾਮਾ ਵਿਪ ਸੁਦਾਮਾ ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਹੈ ਅਪਾਰ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਸੇ ਸਨ? ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ, ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਖੁਦਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂ ਆਇਆ ਇਸੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਗਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮੰਗਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਣ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੱਡਾ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹੈ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਵਰਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ ਜੈਦੇਵ ਵਰਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਰਗਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਦੋਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ। ਆਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖ ਤੇ ਪੜਤਾ ਟੀਕਾ ਸਹਿਤ, ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਨੀ ਪੂਰਨ ਰਹਿਤ, ਪਾਠ ਪੜੇ ਲੈ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਕਹਿਆ ਆਪਣਾ ਕਮਾਵੇ, ਖਟ ਕਰਮਾ ਯਾਰ ਆਸਨ ਧੋਤੀ, ਭਾਗਟ ਗ੍ਰਹਿ ਪੜੇ ਨਿਤ ਪੋਥੀ, ਮਾਲਾ ਫੇਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਫੇਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਬਬੂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਨ। ਮਾਲਾ ਫੇਰੇ ਮੰਗੇ ਬਬੂਤ, ਇਹ ਬਦ ਕੋਈ ਨਾ ਤਰਿਓ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਗੰਗੂ ਵੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਕੀ ਆਖੀਏ? ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੋਆ ਹੋਏ ਕੈ ਸੂਲ। ਗੰਗੂ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜਨ ਯੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਬਣੇ, ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ब्राह्मण संग उधरण ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है आत्म रतन संसार। इत्थे आत्म दा अर्थ है मन। मन मर्जियां करने वाला होवे ते मन संसार विच रता होवे, परमात्मा नाल उसदी कोई सांझ ना होवे। गहनते नर नानक निफला है। गहनते दा अर्थ है जांदे हन। एक शब्द है गशेन नैन भरे नानक बिना साधु ना सिद्धयते। गशेन दा अर्थ है गशना जाना। बोधी इकट्ठे हो के पढ़ते ने, कन्ना नाल आप सुने हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। गशना जाना, गशेन जाना, गहनते जाना। वो संसार तो निफल चले जाते ने जिन्हां दा मन संसार विच है। भावें वो ब्राह्मण होवे, भावें क्षत्रिय होवे, भावें शूद्र होवे। असे विचार करते करते इत्थे पहुंचे, गुरु घर विच जात दी गल नहीं जोत दी गल है। इत्थे जात करके कोई उच्चा नीवा नहीं, उसकी जोत नाल लीन हो गया ते उच्चा। जोत छड्ड के कोई जात नाल जुड़ गया वो बंदा नीवा हो जाएगा। सिख इतिहास ने एक साखी लिखी, मैं उस वल तुहाडा ध्यान दिवावां। गुरु अमरदास जी दे कोल दो भले खतरी आए।
उरहंकारी गिरा उचारी एका जात हमार तुम्हारी। कहन लगे सतगुरु सानू ते लोड़ नहीं तुहानू मत्था टेकीए। गुरु साहब कहन लगे मैं तुहानू आख्या भी नहीं। कहन लगे पर लोग दूसरे सिर झुका रहे ने ना, पर ये ते झुकाउण, पर असी ते तुसी ते एक हां, तुसी ते साडे अपने ही हो। पातशाह कहन लगे वो किवें, जरा समझाओ। बस तुसी भी भले खतरी ते असी भी भले खतरी। साहब कहन लगे फिर ते रिश्ता कोई नहीं, जे पहले है भी सी हुण नहीं। कहन लगे क्यों? कहन लगे तुसी जात जरूर फड़ के बैठे हो, पर मैं ते सतगुरु दे दर जदों दा आया मैं छड्ड बैठा। मेरी ते गुर की जात पात न कोई, मेरी ते कोई जात पात नहीं, मेरी जात ते सतगुरु है। मेरा ते असला को हुण जात पुछदे हो, गुरमत है, रब दा भाणा है। मेरा रिश्तेदार बनना ते आओ मैं तुहानू दसां बन सकते हो, पर मेरी गल सुनो। कहन लगे दसो। सो सिख सोरठ महला तीजा, सो ओ सिख सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर कै भाणे विच आवे। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, जे गुर कै भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चले भाई विछड़ चोटां खावे। इत्थे करज तुहाडे चरनां च करां। आइए सतगुरु दे कोल 2 वारी आइए, 4 वारी आइए, 10 वारी आइए, भावें 1 वारी आइए, डंडौतां करिए, परिक्रमा करिए, थां थां ते मत्था टेकीए। मैनूं खिमा करना, वैसे मैनू तो इंज जापदा है कि अजे तक ते ना शायद सानू सही थां ही नहीं लभा कि मत्था कित्थे टेकना। मैं वेखना ना इत्थे टेकिया, उदों बाद फिर आके इत्थे टेकिया, फिर पिछली गुट्ठे टेकिया, फिर उधरों टेकिया, फिर उधर तोड़ तक किसे थां बंदे दी तसल्ली है। मैं एक विचार तुहाडे नाल जरूर साझी करां। अज तक मैं एक बंदा नहीं जे वेखिया बाप नूं पिछले पासियों जाके मत्था टेकदा होवे, पिछले पासे पैरां नूं हथ लाउंदा होवे। सन्मुख हो के जिहड़ा काम करन वाला सी ओए सी भी मत्था टेकिया, परिक्रमा कीती ते बैठ गया। बैठदा ते है कोई नहीं। मत्था टेकिया, बस इधरों टेकिया, उधर टेकिया, चले तुर गए। गल जिहड़ी टिकण वाली सी, सुनने वाली सी, वो करनी सी। निमना है किवें निमना है, उस गल वाल ते ध्यान दिओ, टेको वार वार जिन्ना झुको। मैं इस गल तो नहीं रोकदा, मैं जरूर कहना निमन दा भाव भी ते आवे। सारा तुरदे फिरदे निमदे रहे, पर नाल जिहड़ी गल है तुद नूं निमन मनन तेरा नाम। मैं डंडौतां ते 4 छपेरियों बाप नूं कर लवां, लेकिन गल एक भी ना मन्ना, फिर तो मेरा झुकना भी व्यर्थ है, मेरी सलाम भी व्यर्थ, मेरा जवाब भी व्यर्थ। सलाम जवाब दोवें करे, मुढ़ों खुथा जा। गुरु को लैन आए मत। उन्होंने कहा सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर कै भाणे विच आवे। मत्था टेक, बैठ, चौर कर, सेवा कर, रुमाल भेंट कर, पर असल करने वाला भी कम कर। गुर कै भाणे विच आवे। हुण अनेकां सज्जन वेखे ने, सारी जिंदगी लंघ गई, कई साल हो गए। ज्ञानी जी बस हर महीने जाने या हर ऐतवार जाने दरबार साहब इशनान कर आने। हद हो गई। जिमें पहले सिर ते लैके पटका लपेटिया सी ओह होइए, नहीं अमृत पान कीता, नहीं केस कटाने बंद कीते, नहीं बाकी वो कर्म बंद कीते जिहड़े गुरु नूं नहीं प्रवान।
संसार ते रता मन ते रता संसार नाल। बंदे जो तू कर रहे हैं ध्यान नाल वेख, गुरु दी रजा विच है, गुरु दे पाने विच है, गुरु नू प्रवान है। गुरु अमरदास जी ने कहा जात दी गल नहीं पाई, जोत दी गल है। सो सिख सखा बंद पह भाई, जे गुर कै भाणे विच आवे। अपने भाणे जो चले भाई, विछड़ चोटां खावे। बंदा की करदा, मूंहों नाम ही गुरु दा लै लैंदा, पर जदों काम करन दा मौका आउंदा अपने भाणे विच, अपनी रजा विच, अपने भाणे। पहले एक मन दी तसल्ली हो जाए, मन पतीज जाए कि गुरु ठीक है, गुरबाणी सत है, गुरु दा हुक्म सत है, जो गुरु करदा वो ठीक है। मैनू एक कथा याद आई, आप नाल सांझी करा, बड़े ध्यान नाल सुननी। कुछ तो असी कहने ठीक है, जो जो मन नू भा जाए, प्यारा लगे, वो तो मन लेने हाँ जी ठीक है। कोई इन्ना ही कह देवे ना, प्रसाद करा दे कर जो रस हो जाएगा ठीक है, रुमाल भेंट कर दे ठीक है, परिक्रमा करेया, इशनान करेया, पर जे कोई आके अमृतपान कर, ये गल बड़ी मुश्किल है, मन नू नहीं पाउंदी। अमृत वेले उठिया कर, बाणी पढ़िया कर, को कर्म छड्ड दे, ये मन नू नहीं पाउंदी। जो जो चंगा लगदा वो ते करने आ। एक बार ऐसा होया, एक दरवेश, एक फकीर, पत्नी चढ़ाई कर गई ते बच्चा सी एक। वो बच्चा नगर वासियों ने बड़ा प्यार किया, बड़ा प्रेम उस नाल किया। घोड़े वेचण वाला आया तो वो बच्चा घोड़े नूं फड़ बैठा, कहन लगा मैं लैना है। कहन लगा बेटा साडे कोल ते पैसा कोई नहीं। कहन लगे नगर वाले लै देने। लै दिता, हुण घोड़ा होया वड्डा। एक सियाणे ने कहा बाबा जी घोड़ा वेच दिओ, चोरां दी नज़र जे इस ते। कहन लगा लै जान, बच्चे दा खिलौना है, घोड़ा नहीं खिलौना है, ते मैं वेच दिया, जिथे जाए राजी रहे, रब जो करेगा भला। वो एक दिन चोर लै ही गए, वाकई जापे अभी चोर लै गए। सवेरे लोग आख्या बाबा जी बहुत बुरा होया। कहन लगा नहीं बहुत चंगा होया, क्योंकि मैनू पता है उहदा हुक्म मालक दा, जो हुंदा चंगा ही हुंदा। वो चोर ते लै गए, चोरां कोलों दौड़ गया घोड़ा। वो गया जंगल विच। दूजे दिन उन्हें की कीता, 12 जंगली घोड़े होर नाल लै आया। बाबे दा ते वो घर भर गया घोड़ियां नाल। 13 लोग कहन बाबा बड़ा ही चंगा होया, घोड़ा तेरा एक गया, 13 आ गए। कहन लगे तुहानू दस्सिया सी रब जो करदा चंगा। वो बाबे दा बच्चा जा चाल सिखाउण लगा घोड़े नूं तुरना। ये घोड़े गेरिया ते लत्त टुट गई। कह वेर लोकी है बाबा बहुत बुरा होया, ये ना नामराद घोड़े आउंदे ना तेरे बच्चे दी लत्त टुटती। कह लगा भी चंगा होए, जो होया चंगा होया। हुण होया कि जंग लग गई, जबरदस्ती बच्चे फड़े ते जाके उन्होंने जंग विच लै गए। बाबे दा बच्चा रह गया, लत्त ते सट लगी। कहन लगे बाबा चंगा ही होया, तेरा बच्चा बच गया, वो साडे गए लत्त ते चोट लग गई, ये ते बच गया। कहन लगा तुहानू एक गल दसां, हज़ारां उसके कौतक होणगे, अज तक ते मेरे मूँह नहीं निकलिया कि वो जो करदा ठीक नहीं करदा। धन गुरु अर्जन देव पातशाह इस हालत विच कौन आखेगा ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवे तिव होवना। तत्ती लोह ते बैठ के भी कहना मिठा लगता है, क्योंकि तेरा कीता, तेरा किया मीठा लगा। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवे तिव होवना। जह जह रखा आप ता जाए खड़ोवना। नाम ते रह के रंग दुर्मत होवना। जप जप तुद नंकार भरम पाव खोवना। जिन्हीं पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना। अंतर बाहर एक नाम नैन अलोवना। नाव नानक बख्शीश मन माहे परोवना। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै तिव होवना। जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाना। ब्रह्म ज्ञानी ते वो है जो ब्रह्म च लीन हो गया, हुण वो नहीं करदा, परमात्मा करदा।
ब्रह्म ज्ञानी नहीं वेखदा, उसकी अखां चों रब वेखदा। ब्रह्म ज्ञानी नहीं बोलता, उसके अंदरों सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आ मोह गुडाए। जिहड़े कहे ना ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सत जीवन, ब्रह्म ज्ञानी असल च हुण है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी ते सृष्टि दे करते च लीन हो के सृष्टि दा करता बन गया, बूंद सागर बन गए। गुरु साहब जी ने कहा पाने विच आ जा, पाने विच आउण दा भाव की है? पाने विच आके तू उस अकाल पुरख दे नाल मिल के एक हो गया। पाने विच आउण वाला कदी दुखी नहीं होया, कदी भुखा नहीं रहा, कदी परेशान नहीं। उसका कारण है पाने विच आउण वाला रजा पाने च हलूल हो गया, एक हो गया। रब भी कदी भुखा रहा, परमात्मा भी कदी दुखी होया, ते बूंद सागर बन गए। हुण वो क्यों दुखी होवे, वो क्यों परेशान होवे? साहब कहंदे ने भाई जात की गल नहीं, गल है ब्रह्म कर्म दी। ब्रह्म कर्म जे कोई कर लवे, मैनू एक सिख का नाम याद आ गया, कह दे उसके नाम ते आपने इत्थे ना रखिया है, आप जी ने रकाब बेंच गंध साहब ही, उसका नाम भाई जैता सी, पहले भाई जीवन सिंह। सतगुरु पातशाह नूं गल नाल ला लैंदे ने, हालांकि लोग की कहंदे सन, गल ना ला के कहंदे ने तू मेरा पुत्तर है। जिहड़ा रंगरेटे गुर के बेटे छोटा जिहा शब्द असी चुन लिया, संखेप कर देता, उन्होंने कहा तू मेरा पुत्र है, तू गुरु का पुत्र है। क्यों कहने लगे शरीर कौन सामदा? इस बचन नूं ध्यान नाल सुनना। जदों कोई भी बंदा चढ़ाई कर जाए, उहदा शरीर कौन सामदा? उहदे पुत्र। संस्कार कौन करदा है? पुत्र। पुत्रां ने सांभिया, तुसी सिर दी संभाल कीती, पुत्र तुसी। तुहाडा संस्कार कीता जिसने पुत्र हो, तुसी पुत्र हो। शरीर सांभिया सतगुरु दा। हालांकि एक हुक्म से ये बड़ा घट स्टेजां ते लिआंदा गया है। फारसी दे किताबां दे विच ऐसा लिखिया, गुलाम हुसैन दा वो लिखत है, मैं तुहानूं संखेप करके सुना दियां। गुरु तेग बहादुर साहब बारे हुक्म सी जां ते इस्लाम कबूल कर लें, नहीं ते इन्हां दे शरीर दे टुकड़े करके दिल्ली दरवाजियां नाल लटका देते जां। लिखत मिलदी जे, मैं तुहानूं सुना देना। बाद चंद रोज हुक्म दीगर के दर बर आए तेग बहादुर, अरसीद के ऊरा कुश्त है वजूद शरा, चंद हिस्सा नमूद इतराफ शहर बेआवा जंद। शहर दे चार तरफों सिखा के आए नहीं होएगा, शहीदी तक ठीक, शरीर की बेअदबी नहीं होण देवांगे, भावें सानू सारियां नू सिर देने पैण। ये पता है, मैं आपनू बेनती करा थोड़ी थोड़ी सेवा कर लेनी ठीक है। जे पता लग जाए ना ये कीतियां शायद मेरा परिवार भी ना बचे, फिर कौन अगे आएगा? ये कीतियां मैं भी ना बचा, कौन अगे आए? पर वो सिख ऐसे सन, गुरु तेरे वास्ते परिवार भी जाए ते जाए, तेरे वास्ते जो भी कुर्बानी करनी पवे वो करांगे। पातशाह साडे तो अपना आपा कुर्बान करने वाले आ, तेरे तो तन मन धन कुर्बान करांगे। भाई जहते नू कहंदे ने लोग तेनू की कहंदे रहे ने, मेरी नजर नाल वेखा ना, रंगरेटे गुरु के बेटे, तुसी ते गुरु के बेटे। पर जात की गल ते कोई ना होई, जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ ते चलने बहुत बेकारा। सतगुरु कहंदे ने अगे ना किसे पुछना ही जात, ना किसे पुछना जोर, नवे जीवां नाल वाह पैनी है, जान पछाण कोई नहीं। अगे जात ना जोर है, अगे जियो नवें, जिनकी लेखे पत पवे चंगे सही के, लेखे पत किन्ना दी पवेगी? नानक तां पत राखसी जां पत राखै सोए। कहंदे ने पत ते तां रहेगी, अग्गी पाला के करे सूरज के ही रात, चंद कना नेरा के करे पौन पानी क्या जात, धरती चीजी क्या करे जिस विच सब कुछ होए, नानक तां पत जानिए जां पत राखै सोए। इज्जत तो रख लवे। सतगुरां कहा इज्जत कौन कजेगा? पानी विच आ जा।
परमात्मा पर्दा कजेगा, तू रब रूप हो जाएगा, तेरे नाल भी अनेकां दा उधार होवेगा। ब्रह्म शब्द का सत्कार है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, ते ब्रह्म नूं जानन वाले दा भी सन्मान है। वो कोई भी होवे, जिहड़ा ब्रह्म नूं जानदा वो ब्रह्म ज्ञानी। साहब जी फरमा रहे ने, ब्रह्म है संग उदरहूं, ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है, उस ब्राह्मण नाल भी उधार हुंदा जिस दे पूर्ण कर्म ब्राह्मणा वाले, ब्रह्म वाले। वो ते परमात्मा जैसे उसके कर्म, वो ते रब वर्गा है। पर जे आत्म रतन संसार, आत्म का इत्थे अर्थ है मन, हर थां आत्मा नहीं। कुछ मैं प्रमाण बहुते नहीं इस वेले दे सकदा, सिद्धांत नूं स्पष्ट करने लई बेनती करा, बड़ा जरूरी है इनू समझना। धर्मराय नूं हुक्म है बै साचा धर्म विचार, दूजे पाए दुष्ट आत्मा वो तेरी सरकार। आत्मा नहीं दुष्ट होंदी, आत्मा ते शुद्ध प्रकाश है। परमात्मा दा मन दुष्ट हुंदा। मन वास्ते, जीवां वास्ते ये शब्द वरते गए ने। आत्मा बारे जिहड़े शब्द कहे ने वो सुनो, ना ये बूढ़ा, ना ये बाला, ना इस दुख नहीं जम जाला। आत्मा नूं मन दे शब्दां विच, अपने आपे दे शब्दां विच, अर्थां विच सतगुरां वरते आत्म रतन संसार। जिहड़े संसार विच मन करके रते हुए ने, संसार च मस्त ने, ये सोच तो अगे सोच जाती नहीं। भाव दुनियावी विकारां विच ही ने, इत्थे दे स्वार्थां विच ही ने। गहन ते नर नानक निफलाया, उन्हां नूं कोई फल नहीं पैंदा। वो कैसे हुंदे ने? जिवें बुआड़ दे बूटे, जिवें जुआं। एक पंक्ति पढ़िए, समाप्ति करां। गुरु नूं ते नहीं चेतदे, गुरु दा हुक्म नहीं मनदे, अपने मन विच चतराइयां बहुत ने, बड़े सुचेत ने। नानक गुरु ना चेत नहीं, मन अपने सुचेत। छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों, सुन्ने अंदर खेत। कदी बुआड़ बूटे वेखे, तिल ते कट के लै गए। उन्हां च कालख है। कालख वाले बूटे तिल प्रवान नहीं, और जिन्हां दे मन च कालख है, रब दे घर भी प्रवान नहीं। इत्थे आए हाँ। भगत नामदेव कहते ने, मैं पंड बन्नी मैले कपड़ियां दी ते सतगुरु दे दर लै गया, धो दिओ। वो कहते ने, सर धोमन चाली लाडली। असीं भी ऐसा करिए, जोनियां कमजोरियां ने ना आखिए सतगुरु इहो ही कमाई साडी। जे कोई साडा अज तक कीता यह है, सच यह है, नज़र भर के वेखदा ते सारे दुखों का नाश करके गल नाल ला लैंदा। कंठ लाए, कंठ दा अर्थ की है गल। कंठ लाए अवगण सब मेटा, दयाल पुरख बख्शंद। अवगण मटा के कहंदा मेरा इन्ना की समझना, साडे पाप अपराध जिन्ने ने इन्हां दी पाया की है। मैं सुखैन ढंग नाल बेनती करा, बच्चे नूं छड्डिया सी, नवा धोआ के चिकड़ च भर के आ गया, ते मां ने की कीता, की बनाया सी, की बन के आ गए। बस इन्ना आखिया, पाया पानी, नवा धोआ के गल नाल ला लिया। वो भी की करदा, बाणी दा पानी पाउंदा, बख्शिश दा पानी पाउंदा। कदे वाहिगुरू मूँह कढ़वा दिंदा, मूँह जदों रब दा नां निकलदा पवित्र करदा और कंठ नाल ला लैंदा। कंठ लाए अवगण सब मेटै, दयाल पुरख बख्शांदे। बाणी दी विचार करदे आ, होईयां भुल्लां दी खेमा। 2 श्लोक रह गए, कल उन्हां दी भी समाप्ति करांगे। ते सिंह साहब जी ने जिवें दस्सिया, कल संगरांद दा भी दिन है, 12 माह विचों शब्द का भी विचार करना है। कल आखिरी हाजरी है, जो मेरे जिम्मे सेवा लाई गई सी, यत्न कीता है नीतन के गुरमत अनुसार निभावा। फिर भी कोई भुल होई होवे आपने क्षमा करनी। कल आखिरी हाजरी है, जिवें सतगुरु नूं पाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की